जैसे आएगा तो उसको देख लेगा। और वो वही जा रहा अंदर, देख रहा था बीपीओ वाला। ये देखो, Well, I already know I give you love, but you're rushing your. हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक माय अनदर ब्लॉग। तो आज सुबह से है जो बारिश हो रही है, देखो रात को हुई थी और अभी भी हो रही है। इस वजह से ये गाय वगैरह हैं जो इधर आके किनारे खड़ी हो गई है। देखो इधर चहला चहला हो गया, बिल्कुल पानी पानी। और अब है जो खाना बनाने है जो जा रहा हूँ। और खाने में आज बनेगा हमारा आलू है और साथ में चावल। चावल को है जो पका लेते हैं और आलू है जो बॉईल हो जाते हैं, उसको फिर चटनी के साथ मिला के खाते हैं। सब्जी बनाने का मन नहीं करा था और वैसे भी टाइम बहुत हो गया है, बज चुके हैं 11:30। तो सोचा कि यही बना दूं ताकि है जो जल्दी हो जाए, और भूख लग रही है तो वो भी जो समाप्त हो जाए खाकर। खाना वाना है जो खा के आ गया हूँ अभी छत पे। थोड़ा सो गया था क्योंकि 2-3 दिन से बुखार आ रहा है थोड़ी थोड़ी, उस वजह से तबीयत थोड़ी ख़राब लग रही है। और पानी वगैरह भी अच्छा नहीं लग रहा बुखार की वजह से। और बारिश अभी रुक गई थी लेकिन फिर होने लगी है, देखो ये पानी में दिख रही हैं बूंदें पड़ रही, देखो। और मौसम देखो कितना तगड़ा है, आज दिन भी नहीं निकला है। कल तो निकल गया था थोड़ा थोड़ा, आज एक भी नहीं निकला है, देखो इधर। और जो है मुझे लग रहा है कि बुखार वगैरह होने की वजह से है जो नहा भी नहीं पा रहा हूँ 2-3 दिन से। और ये मुझे लग रहा है बुखार क्यों आया है, क्योंकि मैं शायद शाम को नहाता था, जिस वजह से बाल वगैरह जो सूख नहीं पाते थे प्रॉपर, इसीलिए शायद थोड़ा थोड़ा सर्दी हुई, इसके बाद है जो बुखार चढ़ गया है। और अभी भी है, पंखे के नीचे जब लेटता हूँ तो बिल्कुल ठंड लगने लगती है, और पंखा बंद होता है तो गर्मी लगने लगती है, पता नहीं कैसा है। और दवाई वगैरह अभी लिया नहीं हूँ, आज शायद लाऊं। अभी तो फ़िलहाल मौसम है बना तगड़ा और बारिश भी हो रही है, शाम की तरफ लाऊंगा दवाई। और जो है अब मैं जा रहा हूँ सबसे ऊपर वाली छत पे, क्योंकि बारिश अभी है जो कम हो रही है उस वजह से। और ये आया है पता नहीं छत पे क्या करने, देखो यहाँ से बहुत बढ़िया लगता है बिल्कुल। ये वाली छत पूरी होती तो और मज़ा आता है यहाँ से देखने में। देख रहे हो बादल कितना तगड़ा बना हुआ है, इस साइड में बना हुआ है, इस साइड में फ़िलहाल है ये वाइट वाइट है तो इधर इतना नहीं लग रहा है। इस साइड में देखो यहाँ से स्टार्ट है बिल्कुल, इधर पूरा काला काला है ये बना हुआ मौसम बहुत तगड़ा। और यहाँ से बहुत बढ़िया लग रहा है, जो हवा है जो ठंडी ठंडी अभी चल रही है। बारिश है थोड़ी थोड़ी हो रही है, बिल्कुल झिमझिम झिमझिम, और ठंडा भी बहुत लग रहा है मौसम, देखो। और यार पहले है बजरंगबली वाला जो फ्लैग लगा था, अब क्या है जो तिरंगा वाला लगा दिया 15 अगस्त से। और 2 लगे हैं तो इतना ये हिल नहीं पाता प्रॉपर, देखो एक साथ 2 लगा दिया। देखो ये बंदर आ गया है और ये इधर देखो टहल रहा है कैसे छत पे बिना वो डरे हुए। ये देखो ये इसने डराया उसको, तब वो भाग गया उधर, पता नहीं किधर भाग गया अब वो। ये बंदर ऐसे ही आते रहते हैं और इधर सबकी है जो छतों में प्रॉपर इधर से उधर जो टहलते रहते हैं। और ये यहीं से उतर गया है, देखो यहाँ से नीचे होके उतर गया और गया उधर देखने बंदर, उधर होगा शायद उनकी छत पे। ये डरा रहा है उसको लकड़ी से। हाँ वो देखो वो पहुंच गया है उधर उनकी छत पे, देखो वो टहल रहा है। ये ऐसे ही बिल्कुल टहलते रहते हैं क्योंकि सारे बिल्डिंग हैं आपस में जुड़ी हुई, तो इनको है इधर से उधर जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तो ये इधर से उधर चले जाते हैं। और कभी कभी पेड़ वगैरह होते हैं उनमें लटक के दूसरे बिल्डिंग में चले जाते हैं। और वो उनके वहाँ सीढ़ी पे बैठा पड़ा है, अगर कोई नीचे से आएगा तो उसको देख लेगा। और वो वही जा रहा अंदर, अंदर गया, अंदर गया भाई बंदर गया अंदर। और देखो बंदा आज यहीं से पतंग उड़ा रहा है, बारिश हो रही है उधर
छत में, लेकिन वहाँ से खड़े होने की जगह यहाँ से उड़ा रहा पतंग आज। और इसकी पतंग ये उड़ रही है इधर, ड्रैगन वाली। देखो ये उड़ रही है और ये यहाँ से उड़ा रहा है आज छत के नीचे से, लेकिन उधर आगे थोड़ा खुला है जगह तो वहीं से चली जा रही है पतंग, तो ये मज़े से उड़ा रहा है। और बारिश देखो बहुत तेज़ होने लगी है, पहले है जो इतना तेज़ नहीं हो रही थी जब ये पतंग उड़ा रहा था, लेकिन अब बहुत तेज़ होने लगी है। छत देखो पानी पानी से भर गया है, पहले जो छत थोड़ी थोड़ी सूखी थी, लेकिन अब ज़्यादा तेज़ होने की वजह से पूरा पानी पानी हो गया है। और इसके हैं जो वो वाले पतंग वाली है जो रस्ते वो थी धागे, अब इसको है जो इकट्ठा कर रहा है एक साथ, क्योंकि ये बहुत ऊपर उड़ा दिया था पतंग, जिस वजह से है जो धागा बहुत है जो निकल गया था गुल्ली से, इसीलिए अब ये गुल्ली में समेट रहा है। और अब जो है हो चुकी है शाम, और अपना है जो खाना वाना है जो बनने के लिए है जो सामान है जो तैयारी कर रहे हैं। और आज बनने जा रहा है लौकी जो लाए थे उस दिन, और आज बन रही है, और सोयाबीन साथ में है, सोयाबीन यही बनेगा। और देखो अभी चावल है जो पका रहे हैं, सब्जी अभी है जो धुलने गई है, उसके बाद सब्जी बनाएंगे। चावल अभी बन रहा है। तो देखो सब्जी है जो बन रही है, और तड़का वड़का जो लग गया है इसको बॉईल करने के लिए छोड़ देंगे। और साथ में सोयाबीन इसको है जो तेल में है जो वो कर लिए हैं बॉईल, इसको आखिरी में डालेंगे। देखो हमारे यहाँ चली गई है लाइट, देखो ये इधर पूरा है जो काला काला हो गया है। और ये सोयाबीन थी, देखो इसको बॉईल किया था, इससे पानी में पहले भिगोया था, उसके बाद है जो तेल में है जो तला है। अभी बताता हूँ खा के कि कैसा है। पानी में भिगाने की वजह से बहुत बेकार लग रहा है, इसको पूरा पानी निकाल कर फिर तलते तब बढ़िया लगता, लेकिन पानी में पहले से भिगोया इसके बाद तला है तो अच्छा नहीं लग रहा है, बेकार लग रहा है, फिर भी खाना पड़ेगा, क्या करें। और जो है आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि लखनऊ में अभी है नया नया एक पार्क खुला है, और उसमें अभी फ्री एंट्री है। अगर जिसको जाना हो तो वो है मेरे से संपर्क कर सकता है। सिर्फ 200 है जो बजट रखना है, सिर्फ यहाँ से ट्रेन से जाएंगे, ट्रेन में तो चलो फ्री हो जाएगा किराया, क्योंकि फिर वहाँ से है जो स्टेशन से जाना पड़ेगा ऑटो में, वो भी ऊबर करके, तो कम से कम 200 तक का है जो लग जाएगा। उससे जो है खावा लेंगे कुछ, और जो है बच भी जाएगा 200 में ही। अगर किसी को जाना है तो वो मुझसे संपर्क करेगा, फिर है चलेंगे किसी दिन, और वहाँ पे बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि अभी अभी नया नया खुला है। और उस पार्क में है जो हवाई जहाज और क्या कहते हैं ये सारे आर्मी वाले हैं जो काम में आते हैं, तोफ और जो जो हैं वो वहाँ पे हैं जो रखे गए हैं, ताकि उनको है जो सामने से और उनके अंदर जाके देख सकते हैं कि कैसे और क्या क्या है इनके अंदर होता है। अगर किसी को जाना है तो गाइस संपर्क ज़रूर करना, फिर चलेंगे और खूब एंजॉय करेंगे वहाँ पे जाके। तो देखो सब्जी हो गई है बन के रेडी, और ये देखो कुछ इस तरह दिख रही है, और अब मैं खा लेता हूँ गरम गरम। और अब जो है खाना वाना है जो खा चुका हूँ, और झाड़ू पोंछा है जो लग गया है, अभी सूख रहा है, उसके बाद है बिस्तर लगाएंगे। और आज बिस्तर में बिछाऊंगा मैं ये फोम, ये नहीं बिछाता हूँ, शायद उसी वजह से बुखार वगैरह आ गई, क्योंकि फर्श में लेटता हूँ तो ठंडी पकड़ लिया है, उसी वजह से शायद बुखार वगैरह आ गया था, इसीलिए वही बिछाऊंगा आज, ताकि है जो आराम से सो सकूँ। और आज पंखा शायद चलेगा, लेकिन मैं चादर ओढ़ लूँगा ताकि है जो ठंड ना लगे, और बुखार होने की वजह से ठंड भी लगती है, इसीलिए चादर ओढ़ लूँगा तो मेरे लिए सेफ्टी रहेगा। और गाइस अभी है जो एक बैच निकला है, वही है जो मैं देख रहा था बीपीओ वाला, ये इसमें लेकिन प्रैक्टिस सेट दिखा रहा है, मुझे चाहिए क्या कहते हैं बैच, लेकिन बैच कहाँ से पाऊँ ये समझ नहीं आ रहा है। अगर आप किसी को पता हो तो मुझे बताना कि इसका बैच है मैं कहाँ से पाऊँ, UP SSC BPO का बैच। तो है जो बिस्तर अपना है जो लगा के कर दिया हूँ रेडी, देखो ये फॉर्म बिछा लिया हूँ, फिर ऊपर से ये है क्या कहते हैं मेरी दरी,
और ये उड़ने वाला चादर जो थोड़ी देर में है जो मच्छरदानी है जो लगाएंगे। और जो है आज का ब्लॉग है जो मैं यहीं पे एंड करता हूँ। अब मिलता है नेक्स्ट ब्लॉग में। लाइक कमेंट शेयर और नया हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। I feel like climbing in your cage.